बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज हम बात करेंगे उन अफवाहों के बारे में जो कि मुल्क में गर्दिश कर रही हैं। जब से मियां नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की गुजरांवाला में, और जिसमें उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे बहुत ज़्यादा तनकीद की, बल्कि मैं ये कहूँगा कि एक तरह का हमला किया, और वो हमला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे नहीं था बल्कि वो अदारे पे था। और फिर अदारे के अंदर एक बगावत की सी कोशिश की गई, बगावत पैदा करने की कोशिश की गई, और उसमें आवाम को भी उभारने की कोशिश की गई अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़। उस वक्त पे जबकि दुश्मन चारों तरफ से पाकिस्तान को घेर रहे हैं, मशरक़ी और मगरबी सरहदों पे भी, और सी पैक की वजह से भी, और आपके जवान शहादतें पेश कर रहे हैं, आपके ऑफिसर शहादतें पेश कर रहे हैं। ये वो वक्त था जबकि एक कोता नज़र आदमी ने, जो अपने आप को लीडर कहता है, एक ऐसी घनौनी तकरीर की जिससे कि एक तूफ़ान मच गया मुल्क में, और ख़ास तौर पे अफवाहों का बाज़ार गर्म हो गया। मुझे भी कई सहाफ़ी हज़रात ने अपने अखबारात के लिए कांटेक्ट किया, मुझसे कमेंट मांगे, पूछे, लेकिन मैंने मुनासिब यही समझा कि उनके कमेंट तो वो अपनी जगह पे जो बातचीत होती है, लेकिन कुछ वजाहतें, कुछ बातें यहाँ पे अपने व्यूअर्स को बता दी जाएं, ताकि अफवाहों को मज़ीद हवा न मिले। और वो अफवाहें जो कि भारत जिसका फ़ायदा उठा रहा है, और उन्होंने खूब 2-3 दिन से अपने मीडिया पे एक जश्न का समा रखा हुआ है, वो ख़त्म हो जाए। पहली बात ये है कि ये अफवाह उड़ाई जा रही है कि मार्शल लॉ लगने के करीब है। ये कहा जा रहा है कि मियां साहब ने जो तकरीर की, उसका असल मकसद यही था कि सिस्टम को लपेट दिया जाए, तिया पांचा किया जाए सिस्टम का, और इस तरह फिर हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी, और फिर जो भी हो बाद में देखा जाएगा। लेकिन ये बात समझने की है कि अफवाज पाकिस्तान में पिछले 10-12 साल से, जब से जनरल मुशर्रफ का दौर ख़त्म हुआ, उसके बाद से जितने भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए हैं, उन्होंने आइनी हदूद के अंदर रह के काम किया है, और बार बार हुकूमतों को यकीन दहानी कराई है कि आप अपने मामला दुरुस्त करें, हम आपको न सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि जमहूरियत को मजबूत करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और यही बात जनरल बाजवा ने भी बार बार कही, और अभी चंद दिन पहले जब वो एबटाबाद में, काकुल में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की परेड को ख़ताब कर रहे थे, तो उसमें भी उन्होंने ये बात दोहराई कि हम 100% अपनी आइनी हदूद के अंदर रह के काम कर रहे हैं, और वो आइनी हदूद यही है कि आप अहकामात लेते हैं अपनी हुकूमत से, हुकूमत वक्त से, जो कि एक इलेक्टेड हुकूमत है, और फिर हम अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं जैसे वो हदायत दें। लिहाजा इस बात से ये मैं इस अफवाह को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ ना आ रहा है और ना आएगा। लिहाजा हमें अपने काम पे तवज्जो देनी चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि मुल्क के हालात को संवारा जाए, और उसके साथ साथ जो मुंतखब हुकूमत है उनकी मदद की जाए ताकि वो अवाम के मसाइल हल कर सकें। फिर एक अफवाह कुछ दिन पहले उड़ाई गई कि चूँकि बाजवा साहब को एक एक्सटेंशन मिली है, तो उसके बाद अफवाज में बहुत सारा मसला बन गया, एक बगावत हो गई, और जो सीनियर मोस्ट चैनल थे उनको उन्होंने बगावत कर दी। फिर हमारे जो यहाँ पे यूट्यूब के जो चैनल वगैरह बना के लोग बैठे हुए हैं, उनको कोई लगाम नहीं। अभी मैं देख रहा था एक वीडियो क्लिप, वो कोई इमरान शफकत साहब है, उन्होंने बनाई हुई है, और वो धड़ाधड़ चलाई जा रही है, जिसमें सरफराज सत्तार साहब का कहा गया कि उनको गालिबन हिरासत में रखा हुआ है। जनरल सरफराज सत्तार ये सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे, और बाइज्जत तरीके से रिटायर होकर घर चले गए। उनके बारे में तरह तरह की अफवाहें उड़ाई गई, जिससे वो खुद भी बड़े परेशान थे कि उन्होंने कोई फ़ौज में कोई बगावत की कोशिश की है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। कभी ये कहा जाता रहा कि उनको अपने घर की 4 दीवारी में बंद किया हुआ है, नज़रबंद हैं। इनमें से किसी भी चीज़ में कोई सच्चाई नहीं है। हकीकत ये है कि सरफराज सत्तार एक इंतहाई नज़्म व ज़ब्त के मालिक, बेहतरीन ऑफिसर, अच्छे कैरियर के मालिक, और अपने सिस्टम के मुहाफिज के तौर पे वो काम करते रहे, और उन्होंने काम किया, और बड़ी खुशदिली से
अपने चीफ को मिल के उनसे इजाज़त ले के तो फिर वो आर्मी से फारग हो गए। उनके बारे में इस तरह की फजूलियात, हद तक बातें करना जो ना सिर्फ उनके मिजाज और शान के ख़िलाफ़ थी, और दूसरी तरफ जिसकी वजह से फ़ौज पाकिस्तान के बारे में गलत इंप्रेशन मिल रहा था, ये मेरा ख्याल है कि इंतहाई काबिल मज़म्मत अमल था। और मैं तवक्को कर रहा था कि हुकूमत इन चीज़ों को, इन अफवाहों को कुचलने के लिए कोई तादीबी कार्रवाई करेगी, कोई ना कोई हमारे ये जो FIA में हमारा साइबर क्राइम विंग है वो इसमें इसको चेक करेगा, और नहीं किया पहले तो अब करना चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा गया कि फ़ौज पाकिस्तान 2 ग्रोहों में बढ़ चुकी हैं। मैंने तकरीबन 38 साल से ज़्यादा सर्विस की आर्मी में, और मुझे जिस चीज़ का फ़ख्र है वो ये है कि इस फ़ौज में जिसमें मैंने इतनी ज़िंदगी गुजारी, उसका डिसिप्लिन दुनिया की बेहतरीन अफवाज के मुताबिक है। अफवाज पाकिस्तान जो हैं वो 100% अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपनी वफादारी मुहैया करती हैं। इस चीज़ का सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई भी शख्स अपने चीफ से बेवफाई का सोच भी ले, और यही हमारी ताकत है। फ़ौज पाकिस्तान का जो इत्तेहाद है वही हमारी ताकत है। इसके बारे में कहा गया कि जनाब गुजरांवाला में एक खुफिया मीटिंग हुई है, वो एक हमारे कोर कमांडर है उनका नाम लिया गया कि उन्होंने करवाई। ये सब झूठ और मन घड़त कहानियाँ थीं, ना वहाँ पे कोई मीटिंग हुई। हमारे एक बड़े ज़िम्मेदार सहाफ़ी मीडिया पे कहते रहे, और मुझे उन्होंने चैलेंज किया कि आप इसको झूठ साबित करके बताएं। मैं आज उनको पकड़ूं, पूछूं कि जो आपने दावा किया था वो किधर गया, तो कोई इस तरह की बात कहीं नहीं हुई। लिहाजा ये सोचना भी ज़्यादती होगी, और मैं समझता हूँ कि इस तरह की बातें करना फ़ौज पाकिस्तान के डिसिप्लिन को चैलेंज करने वाली बात है। ये हमें सोचना चाहिए एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से कि ये एक सेंसिटिव मामला है, और जब हम इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं अपनी अफवाज के बारे में, तो ये चीज़ वाज़ेह हो जानी चाहिए कि इसका फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ आपका दुश्मन उठा रहा है। वो इन चीज़ों को लेके फिर बढ़ावा चढ़ावा और उसको वो फैलाते हैं अपनी जो उनकी सोशल मीडिया पावर है उसके ज़रिए, और आम आदमी जो गली में कूचों में इधर देहातों में रहते हैं वो परेशान होते होंगे, उनको एक गलत इंप्रेशन मिलता होगा कि पता नहीं किस तबाही की तरफ हम जा रहे हैं, जबकि उनमें कोई हकीकत होती नहीं। इसी तरह आप देखिए कि ये जो अभी मियाँ साहब ने कहा कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो है वो उनसे इस्तीफ़ा मांग रहे थे, अब इससे भी ज़्यादा ये उसी तरह की बात है जिस तरह की मैं अफवाहों का जिक्र कर रहा हूँ। ये बिल्कुल एक लफ्ज़ की चीज़, एक बेमानी बात है कि एक तो बात ये कि जैसे मैंने पहले कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, सबकी लॉयल्टीज़ उसकी तरफ होती हैं। लिहाजा ये कोई सोच भी नहीं सकता कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो इजाज़त ना दे और आप खुद ब खुद किसी से जाकर इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। और इस्तीफ़े के साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो DGISI है उसके नीचे कोई ट्रुप्स नहीं होते, उसके नीचे कोई फ़ौज नहीं है, वो ऑपरेशनल अपॉइंटमेंट नहीं है इस लिहाज से कि वो कोई ऑर्डर दे दे और जवान जाके किसी का घेराव कर लें। अगर इस्तीफ़ा नहीं दिया जा रहा तो वो जाके वहाँ पे मजबूर करके इस्तीफ़ा ले लें, कोई घेराव करने जगह का, उसके पास कुछ नहीं है ऐसा। वो कमांड जो है वो सारी आर्मी की वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास है। और जब ये नज़र आ रहा था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो मियाँ साहब के मामला सुलझाने की कोशिश कर रहे, तो फिर ये कैसे तसव्वुर किया गया। और फिर उसके बाद जब उन्होंने जनरल राहील शरीफ से इसका जिक्र किया तो इसकी तलाफ़ी भी कर दी गई। लेकिन मैं ये बात इस वजह से कर रहा हूँ कि आज भी इसका जिक्र मीडिया में किया जाता है, एक झूठ बात को फैलाया जाता है, जिससे अफवाज पाकिस्तान की एक शोहरत जो है एक बड़ी मुनज़्ज़म फ़ौज की तरह वो शोहरत जो है वो डैमेज होती है। और हमें जहन में रखना चाहिए कि ये एक आपका कौमी अदारा है जिसने बेपनाह कुर्बानियाँ दे के आपके लिए आज अमन के दिन आपको मुहैया किए हैं। ये आज जो ज़िंदगी नॉर्मल नज़र आती है उसमें उनका बहुत बड़ा, उनकी कुर्बानियों का बहुत बड़ा हिस्सा है। लिहाजा हमें कोई भी ऐसी गैर ज़िम्मेदाराना बात नहीं फैलानी चाहिए अपने मफादात के लिए या चस्के के लिए, जिससे कि आपके दुश्मनों को फ़ायदा पहुँचे। फ़ौज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।